नीले रंग की शर्ट, खुले हुए बटन, चेहरे पर हाथ रखकर सोचने का वही पुराना अंदाज, वही जोश और जज्बा, उसी स्पिरिट के साथ कमरा अदालत में हाजिरी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ सवालात के जवाबात। फ़र्क सिर्फ इतना था आज की हियरिंग में कि आज इमरान खान की पेशी वीडियो लिंक के ज़रिए हुई, लेकिन वो एक तस्वीर जो पहली झलक की इमरान खान साहब की थी, वो इस कदर वायरल हुई कि शायद अब आप तमाम ही लोग वो तस्वीर देख चुके होंगे, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनली भी उस तस्वीर को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा जो हैवी प्रोफाइल्स हैं वो उस तस्वीर को रीट्वीट कर रही हैं, रीपोस्ट कर रही हैं, और न सिर्फ वो तस्वीर बल्कि ब्लू कलर भी एक ट्रेंड बन गया है। जिस कलर की शर्ट इमरान खान साहब ने पहनी हुई थी उस वक्त जबकि वो वीडियो लिंक पर आए थे, उनकी पेशी हुई थी, वो कलर लोग पहन कर, उस तरह का कुर्ता और उस तरह की शर्ट पहन कर तस्वीरें खिंचवाकर लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपलोड कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान की मकबूलियत का जो लोग ये समझते थे कि शायद जब उनको जेल हो जाएगी और वो आवाम से दूर कर दिए जाएंगे, उनके खिताबात पर, उनकी तस्वीर पर, उनकी शक्ल दिखाने पर, उनकी आवाज़ पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उनको दबा दिया जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। क्योंकि लीडर कौम बनाती है और कौम ने शायद इमरान खान को ही अपना लीडर तस्लीम किया हुआ है। और इसका बखूबी अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब इंतखाबात हुए हालिया इलेक्शन में, किस तरह से लोग बाहर निकले। ना बल्ला था, ना बल्ले का निशान था, ना कप्तान था, कुछ भी नहीं था। ना इमरान खान थे, ना उनकी कोई किसी किस्म की कैंपेन थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपना फैसला सुनाया। वो एक अलग बात है कि लोगों के फैसले की इज्जत नहीं की गई, उसको एहतराम नहीं दिया गया, उसको तब्दील कर दिया गया, जैसा कि हमेशा से होता आया है। और आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि तमाम केसेस की जो हियरिंग है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त नशर करते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे जो केसेस होंगे वो बराह रास्त आवाम भी सुन सकेगी। वहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी वो लोग देख सकेंगे कि जजेस के दरमियान क्या बातें होती हैं, वकला किस तरह से दलाइल पेश करते हैं, और जो फरीकैन हैं वो किस तरह से बात करते हैं। लेकिन इस केस में ये भी एक अनोखी चीज़ हुई कि अपनी नौयत का वाहिद केस जो कि जस्टिस काजी फाइज साहब सुन रहे थे एक लार्जर बेंच के साथ, उसको बराह रास्त नशर नहीं किया गया। जबकि इमरान खान के जो एक वहाँ पर वकील बैठे हुए थे, एडवोकेट, मेरे ख्याल है एडवोकेट जनरल केपी थे, जिन्होंने ये कहा भी कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो आवाम नहीं सुन पा रहे हैं, वो टीवी पर नशर नहीं की जा रही है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाएं। मतलब कि उनको मालूम था कि ऐसा हो रहा है, जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा था। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, ये फैसला वही करते हैं। लेकिन आज के इस केस में फैसला कहाँ से हुआ ये हम सब जानते हैं, और शायद आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अब आवाम सब कुछ जान चुके हैं। आवाम से अब कुछ भी ढका छुपा नहीं है, क्योंकि ये यूथ इस वक्त का जो सिनारियो है ना, वो पिछले सिनारियो से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि अब जो लोग हैं, अब जो आवाम है, इस वक्त जो मुझे सुनने वाले लोग हैं ना, वो भी ज़्यादातर यूथ ही हैं। वो यंगस्टर्स हैं जिनको मालूम है कि अब हमारे मुल्क का निज़ाम किस तरह से चलाया जाता है और हमारे मुल्क का निज़ाम चलाता कौन है, हमारे मुल्क के निज़ाम की जो एक बागदौड़ है वो किसके हाथ में है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। लेकिन बस अफसोस इस बात पर होता है कि ये निज़ाम आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है और खुशी इस बात की होती है कि अब आवाम को सब कुछ मालूम है, कुछ भी अब ढका छुपा कम अज़ कम आवाम से नहीं है। अब आप किसी को पागल नहीं बना सकते। सोशल मीडिया का दौर है, किस तरह से चीज़ें वायरल होती हैं वो हम सब आज देख चुके हैं। और वो लोग जो ये समझते थे कि इमरान खान ढल जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा, वो भाग जाएगा, वो डील कर लेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि बहुत ही अहसन तरीके के साथ आज इमरान खान बैठे हैं। और न सिर्फ ये, जब चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को बात करने का मौका दिया और ये कहा कि आपको हमने वीडियो लिंक पर आने का मौका दिया है ताकि आप अपना नुक्ता पेश कर सकें, हम आपके नुक्ते को सुन सकें, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ये मेरा कानूनी हक है, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी भी वो शख्स सलाखों के पीछे होकर भी 10 महीने इतनी कैद व पाबंद झेल कर भी अपनी बात पर अटा हुआ है, और बात यही है कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। ये तमाम तर चीज़ें, और आप मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। जो लोग मुझे तोड़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो मुझे लोग टूटता हुआ देखना चाहते हैं, वो कभी भी मुझे झुकता हुआ नहीं देखेंगे। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा हैरत हुई, और मैं लिटरली मुझे बड़ा देखकर अच्छा भी लगा कि जो लोग इमरान खान के फेवर में हैं, जो एक बहुत बड़ी आवाम इमरान खान के साथ है, तो वो ऐसे ही तो साथ नहीं है। कुछ तो उनको नज़र आया होगा, कुछ तो इमरान खान में डिफरेंट होगा इन लोगों से, क्योंकि हमने उन लोगों की तस्वीर भी देखी हैं जेल से, जो कि आज हम पर हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, कि वो जब वहाँ से उनकी तस्वीरें आती थी तो वो किस तरह की तस्वीरें होती थी, क्या कुछ वो कर रहे होते थे, कौन कौन सी बीमारियाँ उनको होती थी। खैर, इसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हुआ ये कि तस्वीर वायरल करने वाले की शनाख्त कर ली
ली गई, क्योंकि फ़ौरन से ही इस बात पर एतराज़ किया गया कि तस्वीर किसने वायरल की है ये फ़ौरी तौर पर बताना होगा, क्योंकि ये तो खिलाफ वर्जी हुई है, कोर्ट की, कमरा अदालत की खिलाफ वर्जी हुई है। खैर बहरहाल एक पता ये चला है कि बेचारे किसी वकला क्लर्क का नाम सामने आया है जिसने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसको देखा गया है। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये फैसला आगे होगा। फ़िलहाल इस केस को रैप अप किया गया है और जो केस की सुनवाई है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि अगले केस में जब भी डेट दी जाएगी तो कहा गया है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से वीडियो लिंक पर बुलाया जाएगा और उनको अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा।